Hello, Joe. Let's read out the question. Question say, N moles of an ideal gas having molar mass capital M is made to undergo cyclic process ABCDA. The cycle has been represented on pressure P and density rho diagram. Calculate the work done by the gas in the cycle. So डायग्राम में आप देख सकते हैं प्रेशर वर्सेस डेंसिटी ग्राफ ड्रॉ की गई है। इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर P1 P2 और उसकी रेस्पेक्टिव डेंसिटीज ρ1 ρ2। तो यहाँ पर प्रोसेस दिखाया गया है A B C to D। इसके लिए हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है बाय द गैस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ दैट, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम simply isothermal process in thermodynamics concept का use करेंगे। So isothermal process के according pressure into volume, this is nothing but equals to constant होता है, but we remember that density is equals to mass by volume। So इस concept के according pressure, so इस concept के according pressure into density को ले and it is equals to constant volume. So we will get that the pressure is directly proportional to the density. तो इसी concept का हमें यहाँ पर use करना है। So सबसे पहले तो यदि हम यहाँ पर A to B and C to D देखें, so A to B and C to D में densities क्या हो रही है, constant रह रही है, जबकि pressure change हो रहा है। अब वहीं पर BC और AD के लिए दोनों ही क्वांटिटीज क्या हो रही है, चेंज हो रही है। So therefore this undergoes the isothermal process. So by using the ideal gas equation, PV is equals to nRT, जहाँ पर P pressure, V volume and number of mole of gas are universal gas constant and T temperature होता है, जहाँ पर number of mole of gas N को हम simply लिख देते हैं the mass divided by the molar mass। So इसी को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। So we'll get PV is equals to the mass divided by molar mass times of R into में T। बट चूंकि हमें डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर लिख रखा है M/V होता है, सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग डेंसिटी रो वुड बी इक्वल्स टू M/V इनटू में RT डिवाइडेड बाय कैपिटल ऑफ M होना चाहिए। यानी कि सिंपली यदि मैं प्रेशर P के लिए कैलकुलेशन करूं तो प्रेशर P वुड बी इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू में RT डिवाइडेड बाय द मोलर मास। सो जैसे कि हमने देखा कि आइसोथर्मल प्रोसेस हमें है, यानी कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। दिस मींस द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। सो इस कंसेप्ट का यूज करते हुए वी कैन जस्ट स्टेट दैट कि यदि हम यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करें फॉर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो उसकी ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगी कि वॉल्यूम V2 है, वॉल्यूम V1 है, ये हो जाएगा पॉइंट। सो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन के आ जाएंगी A B C D और उनके करस्पॉन्डिंग प्रेशर्स P1 एंड P2 होंगे। सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम P1 लिख सकते हैं फिर n टाइम्स ऑफ M divided by density ρ1, and similarly the volume V2 will be equals to n times of capital of M divided by ρ2 by using this previous calculations. Now यदि अब हम यहाँ पर वर्क डन क्यों देखें, सो वर्क डन थ्रू द प्रोसेस AB एंड CD ये दोनों ही इक्वल्स टू 0 हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, और यदि मैं CD और AB प्रोसेस में देखूं सो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है,
it's not changing. So delta V is going to be 0. That is why work done during A, B and C, D is going to be 0. उसी तरीके से the work done along BC, it will be equals to जो भी pressure होगा at that point B multiply by the volume V1 ln of the volume at C by volume at B. So this will be equals to volume at pressure at B वो कितना है P2 है, डायग्राम में देखने से पता चल रहा है P2 एंड वॉल्यूम V1 है, नेचुरल लॉग ऑफ C पॉइंट पर वॉल्यूम V2 है और VB V1 है। अब यहाँ पर हम प्रेशर P2 का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे जैसे कि हमने यहाँ पर डिराइव किया है कि P इक्वल्स टू रो RT/m है। सो उसका यूज करते हुए हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि P2 इज एज इट इज बट V1 कैन बी सब्स्टिट्यूटेड एज Nm/ρ1 Nm/ρ1 ln of एंड चूंकि हमने यहाँ पर देखा था कि जो वॉल्यूम है, ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर वॉल्यूम होता है, यानी कि डेंसिटी वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो यहाँ पर वॉल्यूम V2 है तो डेंसिटी क्या आएंगी ρ1, और यहाँ पर वॉल्यूम V1 है तो डेंसिटी क्या आ जाएंगी ρ2। गॉट इट? क्योंकि हमने यहाँ पर रेसिप्रोकल में, तो यदि V2 को मैं प्लेस करूँ सो 1/ρ2 रखूंगा, 1/ρ2 एंड V1 को प्लेस करूँ सो 1/ρ1 रखूंगा। सो ρ1 न्यूमरेटर में चला गया और ρ2 डिनोमिनेटर में आ गया। इन द सेम वे if you will try to write down the work done for dA process, so this can be written as the pressure at that point A into volume at that point A ln of VA divided by VD, that is final by initial volumes. So A पॉइंट पर प्रेशर कितना है P1 और A पॉइंट पर वॉल्यूम कितना है V1। सो P1 V1 ln of V1 by V2 आ जाएगा ना। अगेन जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट किया उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट्स P1 and M divided by ρ2 ln of V1 को रखेंगे हम 1/ρ1, सो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा एंड V2 को रखेंगे 1/ρ2, सो न्यूमरेटर में चला जाएगा, दैट इज ρ2/ρ1 हो जाए। सो ये आ गया हमारे पास वर्क डन ड्यू टू TA। सो द नेट वर्क डन दिस विल बी इक्वल्स टू AB और CD के द्वारा तो वर्क डन 0 है, उसको हम ऐड अप नहीं करेंगे। सो जो भी है रिमेनिंग दैट इज DA एंड BC, उसको यहाँ पर हम ऐड अप कर देंगे। तो ये हो जाएगा Nm/ρ1, और बाकी जो प्रेशर है उसको हम अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस का P2 ln ऑफ ρ2/ρ1 प्लस में P1 ln ऑफ ρ2/ρ1। Now you would say how did we get to the negative sign here? So basically यदि मैं इस रेसिप्रोकल उल्टा कर दूं यानी कि ρ2/ρ1, तो यहाँ पर निगेटिव साइन आ जाएगा बाहर की तरफ, तो इसीलिए मैंने वहां पर निगेटिव साइन बाहर की तरफ लिया है। ओके, यहाँ पर DA के लिए जो डेंसिटी है वो ρ1 के इक्वल होगी, नॉट इट्स टू बी ρ2। जस्ट डू दिस वन कि यहाँ पर जो डेंसिटी है वो ρ1 के इक्वल ही है, ठीक है, डेंसिटी ρ1 के इक्वल ही है, और यहाँ पर भी ये जो डेंसिटी है वो ρ1 के इक्वल है। सो उसके अकॉर्डिंग हमने Nm/ρ1 को कॉमन निकाला है, ठीक है। सो फाइनली वी विल गेट दैट कि वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ Nm डिवाइडेड बाय डेंसिटी ρ1, और अकॉर्डिंग टू लॉ प्रॉपर्टी ये हो जाएगा ln ऑफ ρ2/ρ1 while taking P2 minus P1 to be as common, ठीक है। So this is going to be the required answer to this question. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.